वो 100 के जैसा मनुष्य है जिसके मति अब न रह गए हों, सुमति न रह गए हों। सुमति नहीं है तो मनुष्य कैसे? मर गए आप, खत्म हो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो सुमति निकाल ली गई, तो सुमति तेरे पास है भी नहीं, निकाला गया, छोड़ दिया गया। पर दुष्ट तो दुष्ट, दुष्ट को क्षमा भी करोगे तो छोड़ेगा थोड़ी। दुष्ट भी ऐसे ही है महाराज। एक तो मैं क्या बताऊं, एक आदमी ने ऐसा अपना बड़ा गांव को बड़ा परेशान करके रखा था, तो मरते समय उसने सब गांव वालों को बोला है कि मैंने जिंदगी भर आप लोगों को परेशान किया है, चाहता हूं कि प्रायश्चित कर लूं। इतना रोया कि लोगों को विश्वास हो गया कि सही में कुछ कर रहा होगा। बोला मैं मर जाऊं तो चौराहे पर मुझे टांग देना, मेरा यही प्रायश्चित है। और वो गांव वाले ने सब रोने लगे, बोला भाई चलो भाई अब इसकी मृत्यु इसी में है, मोक्ष इसी में होगा। गांव वालों ने टांग दिया। जब पुलिस आई तो लिख के मरा था कि ये गांव वाले मेरे विरुद्ध पड़े हैं, मेरे मरने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, सब पर मुकदमा करता। मरने के बाद भी गांव फंसा गया महाराज। दुष्ट तो दुष्ट होते हैं, छोड़ेंगे नहीं। आप दुष्ट को क्षमा भी कर दो, पर दुष्ट आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें जीवन प्रामाणिक है। इस जीवन में दास को भी ऐसा अवसर रोज देखने को मिलता है, सब क्षमा करते जाओ, पर महाराज छोड़ते नहीं हैं, पीछे पड़े ही रहते हैं। और हम भी अब इतने दिनों के बाद हमने भी आज आकर के और दाऊ दयाल के चरणों में माथा पटक दिया कि महाराज बलराम जी अब देखो अब तुम्हारे ही पास, अब बलदाऊ जी तुम्हारे बल से चलेंगे, धर्म प्रचार करेंगे, भारत की रक्षा करेंगे, भारत के नर नारियों को जगाएंगे, भारत में सनातन संस्कृति लाएंगे, भागवत की गंगा और धारा बहेगी, संस्कृत चारों तरफ गूंजेगा, देव भाषा की बोलबाला होगी। ये हम करते रहेंगे। अब दुर्जनों को जो करना है करे महाराज, जो होगा देखा जाएगा। अब बलराम जी का हल है, मूसल है, हल से खींचेंगे, मूसल से कूट देंगे। हाँ, बलराम जी है हमारे, बलभद्र जी। अब बलदाऊ जी के पास आ गए, अब काहे का भय है, किस बात का भय है? परंतु दुर्जन पीछे नहीं हटते, गया और महाराज निकालकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र किसके ऊपर चला दिया? उत्तरा के गर्भ में परीक्षित हैं, परीक्षित पल रहे हैं, उठाया ब्रह्मास्त्र चला दिया। भाई गुरु द्रोण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, पर वापस करना, खींचना नहीं सिखाया था। अर्जुन को दोनों सिखाया था। इसके लिए मैं गुरु द्रोण की प्रशंसा करता हूं और नमन करता हूं। गुरु होना चाहिए तो ऐसे ही अपने बेटे को वो विद्या न दी जो योग्य शिष्य को विद्या दिया। अर्जुन को चलाना और लाना दोनों सिखा दिया, पर बेटे को सिर्फ चलाना सिखाया था। बोला तुम योग्य नहीं वापस करने के। और गुरु तो ऐसे ही होने चाहिए। अब गुरु में भी अगर भेदभाव आ जाए तो बड़ी मुश्किल है। हमको स्वामी जी एक बार कह रहे थे कि हम लोग तो छुट्टा हैं, जब हम लोग घर द्वार छोड़ दिए तो किसके प्रति मोह रखना है। अब हम कहा हाँ ये बात सही कह रहे हैं आप, बीच बीच में मोह किसके प्रति रखना है? मोह सिर्फ धर्म के प्रति है, वही मोह प्रेम का परिचायक है। धर्म से मोह प्रेम बन जाता है, श्रेष्ठ से मोह प्रेम बन जाता है। भगवान से मोह ही तो है यशोदा का, पर प्रेम है। अरे गोपियों का तो हमारे भागवत जी में लिख दिया व्यास जी ने, कामात गोप्य भयात कंसो। काम से गोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, भय से कंस ने, और स्नेह से ब्रजवासियों ने। भगवान ने लिखा है स्नेह से, मैं ब्रजवासियों के स्नेह में बंध गया। ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, भगवान कहते हैं, इनके स्नेह के बंधन में मैं बंधा हुआ हूं। स्नेह, आप सब विद्वान हैं, स्नेह बड़े चिकने, अब आप उसको घी कहें तेल कहें जो बोलना है, पर स्नेह महाराज ऐसा एकदम स्नेहासिक्त व्यवहार है ब्रजवासियों का और ठाकुर जी का। लोग भले कहें, हम जब पहली बार आए थे परसों पहले, तो किसी ने कहा महाराज जी यहाँ के लोग बोलते कैसे? हम कैसे? अरे बोला साधारण बात भी बोलते हैं, तब तक हार्ट अटैक हो जाएगा क्या? ऐसे आके बोलते हैं। जब भारती में गए हो खाओगे ना है? बोले अच्छा बहुत जगह की भाषा अलग, कई जगह ऐसे रखते हैं, भाई साहब प्रसाद पाया। अब ये कई जगह की भाषा है, तो ब्रजवासी तो ब्रजवासी महाराज। हाँ। अरे बढ़िया लड़वा ले आए, चमके खाऊं, तो उनकी भाषा तो। अब उस स्नेह को अगर कोई पहचान पाए तो करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। ब्रज में जो रहेगा और ब्रजवासियों की कृपा जिस पर बनेगी, वही वास्तव में ब्रजवासी और ब्रजेंद्र नंदन को समझ सकते हैं, नहीं तो ये समझ के बाहर के। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार। हाँ ये ब्रजवासियों को समझना बड़ी कठिन है, पर समझ गए तो फिर तुम्हारा। कल हमारे पूज्य
श्री परसों दिन कृष्णचंद ठाकुर जी महाराज कितनी प्यारी बात कह गए। अब हम तो बालक की तरह ही हैं उनके, कह गए हम ब्रजवासी जल्दी काऊ पर श्रद्धा ना करें। हाँ, धमका भी गए। हाँ, पर आपको राष्ट्र प्रेम और आपकी भावना दे, हम सब आपके प्रति आकृष्ट हैं। महाराज हमें आशीर्वाद मिल गया। वाह, ब्रजवासी संतों का, ब्रजवासी ब्रज के लालों का आशीर्वाद मिलना कोई मामूली बात है महाराज, बड़ी तपस्याओं का फल है। और बिना औपचारिकता के हृदय से मेरा प्रेम है महाराज। ब्रज में रह के और ब्रजवासी से, अब लोग कहेंगे ब्रजवासी कथा कर रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवत कर रहे हैं। अरे श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण ही कह रहे हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक न बिसारियो तो है नंद बाबा की आन। तो उनकी कथा नहीं होगी तो किसकी होगी महाराज बताओ? वही उनके विषय है। तो इनके प्रति प्रेम तो सहज है और होना चाहिए, सबका होना चाहिए। महाराज मार दिया निकाल के दुष्ट ने बाण, अब दुष्ट बाण मार दिया। अब देखो उत्तरा घबराई, मार दिया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भजं पश्ये जत्र मृत्युः परस्परम। भागी उत्तरा, गर्भ में बेटा, पति नहीं है। अब ध्यान दो, अब पति नहीं है, अभिमन्यु नहीं है और अंतिम बीज पड़ा है। कुरुवंश का अंतिम लाल पड़ा हुआ है गर्भ में, पर दुष्ट ने मार दिया ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा है, चल गई तो छोड़ेगा नहीं। अब उत्तरा के पास खड़े हैं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर, कुंती खड़ी है, द्रौपदी खड़ी है सास के रूप में, ददिया सास के रूप में खड़ी है कुंती, सब खड़े हैं। पर उत्तरा भागते हुए निकलती है, बहू है, आंचल में ढकी हुई है, महाराज गर्भ में बालक है। दौड़कर, अरे कोई भी नई नवेली बहू के ऊपर कोई कष्ट आवे तो अपनी सासू को कहेगी, ससुर को कहेगी, ददिया सास को कहेगी, अपने लोगों को कहेगी। जब सास मौजूद है, किसी की तरफ उत्तरा ने नहीं देखा, दौड़ कर गई, श्री कृष्ण के चरणों में लेट गई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। कहा महाराज, भगवान ने कहा तू मेरे पास क्यों आई है? तेरी सास वहां खड़ी है, ददिया सास वहां खड़ी है, कोई समस्या है तो उनको कहे। अर्जुन है, धर्मराज है, भाई महाराज भीम है, महात्मा है। कहा मेरी सास द्रौपदी ने मुझे सिखा दिया कि अरे जीवन में अगर कभी कोई भय आए, जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो मत देखना इन अपने लोगों की तरफ, नहीं तो मेरी तरह नंगी हो जाओगी। अगर गोविंद हो तो गोविंद की चरण में पहले जाना, ये कोई बचाने वाला नहीं है, इसलिए मैं समय बर्बाद नहीं करूंगी। और कृष्ण चरणों में गिर गए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे नाथ आप रक्षा करो। महाराज ब्रह्मास्त्र अमोघ है तो कृष्ण कृपा भी अमोघ है, ब्रह्मास्त्र भी अमोघ है। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में, लोग कहते हैं भगवान का एक नाम उत्तरायण है, तो यहां से भी जोड़ लो, उत्तरा के अयन में प्रवेश करने वाले श्री कृष्ण का नाम उत्तरायण है। उत्तरा के अयन में प्रवेश कर रहे हैं, गर्भ में जाकर के ब्रह्मास्त्र ने अपना काम किया और श्री कृष्णास्त्र ने अपना काम किया। परीक्षित जीवित रहे, मार भी दिया ब्रह्मास्त्र ने, पर कृष्ण कृपा ने पुनः उनको संजीवनी प्राप्त कर दी। अब देखो ये परीक्षित कौन है? वो परीक्षित तो ब्रह्मास्त्र से मारे गए, ये साक्षात श्री कृष्ण ही परीक्षित के रूप में हैं। भागवत लिखने वाले व्यास भी कृष्ण रूप, भागवत सुनने वाले परीक्षित भी श्री कृष्ण रूप, और सुखदेव जी भी श्री राधा स्वरूप। यहाँ सब भगवत स्वरूप हैं, कहने वाला, लिखने वाला, सुनने वाला, इसलिए भागवत भी श्री कृष्ण स्वरूप है साक्षात।